दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पप्पू और आप देख रहे हैं स्टडी पप्पू। स्टडी पप्पू पर लिए हमने हिंदी व्याकरण में लिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान। इन सब से प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इनको जान लेते हैं क्या होते हैं। तो लिंग यानी जेंडर। तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है चिन्ह। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो से लिंग कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति एवं स्त्री जाति का बोध हो से हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ पुल्लिंग होता है, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। ये सभी पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है, जैसे लड़की, गाय, लता, पुरी इत्यादि। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। तो लिंग निर्धारण में इसके लिए निम्न आधार ग्रह किए जाते हैं। तो लिंग निर्धारण तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो रूप के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। रूप के आधार पर लिंग निर्धारण का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, यानी शब्द की रचना में किन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तथा शब्द के अंत में कौन सा स्वर है। इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये रूप के आधार पर है। जैसे पुल्लिंग शब्द में अकारांत, आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा। ये सभी पुल्लिंग हैं। बेभाववाचक संख्या जिनके अंत में त्वम, वा, या होता है वे पुल्लिंग होती हैं, जैसे गुरुत, गौरव, सौर आदि। और जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आबा, खाना जुड़े होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना आदि शब्द पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि। किंतु इसके अपवाद भी हैं। कवि, कपि, रवि पुल्लिंग है। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी। किंतु अपवाद भी हैं, जैसे हाथी, दही, पानी पुल्लिंग हैं। आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। तो प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। प्रयोग के आधार पर हम जानते हैं, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। यहाँ पर जो लड़का है वो पुल्लिंग है और जो लड़की शब्द है वो स्त्रीलिंग है। जैसे दूसरा है राम की पुस्तक। तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है और राम का चाकू, तो चाकू पुल्लिंग है। हमें शब्दों का प्रयोग कर लेना है। यदि शब्दों के प्रयोग से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। राम ने रोटी खाई। तो यहाँ पर रोटी स्त्रीलिंग है, क्रिया भी इसमें स्त्रीलिंग है। तो क्रिया के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। राम ने आम खाया, तो आम पुल्लिंग है, क्रिया भी इसमें पुल्लिंग है। चलिए हम जान लेते हैं अर्थ के आधार पर। कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं
उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। तो हमें लगभग जितने भी लिंग होते हैं सभी का प्रयोग करके देख लेना है, तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे कि इसमें कौन सा लिंग है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कवि, कवित्री, विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री, महान, महती, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका। तो इस प्रकार से हम लिंग चेंज कर सकते हैं। उपर्युक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। जैसे आपकी महान कृपा होगी, ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि जो महान है यहाँ हम होगी से वाक्य शब्द को लिखेंगे महती, तो आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य है। दूसरा वाक्य है वह एक विद्वान लेखिका है, तो ये वाक्य अशुद्ध है, तो इसको हम शुद्ध लिखेंगे वह एक विदुषी लेखिका है, ये शुद्ध वाक्य है। तो हमें इन शब्दों पर भी ध्यान देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।